डीमन लॉर्ड रीबॉर्न एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जिनी को, जो कि नहा रही रहती है। तभी वहाँ पे लिडिया आ जाती है और हमें फिर आर्ट को दिखाया जाता है जो कि अकेला ही खड़ा होकर के नज़ारे देख रहा रहता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और कहती है उसे आर्ट से मिल करके काफ़ी खुशी हुई, साथ ही साथ वो लोग इस मेंशन के अंदर आराम से रह सकते हैं क्योंकि लिडिया ने कहा है कि जो लोग यहाँ पे रहने आए हैं उन सभी को वो उनका करीबी दोस्त माने। जिसके बाद वो लड़की वहां से चली जाती है और आर्ट सोचता है एक करीबी दोस्त का घर। उसके बाद वो सोचने लगता है उसने अपने हाथों को गंदा कर लिया है, उसने अपने सबसे करीबी दोस्त को मारा है। जिसके बाद आर्ट को जिनी की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। तो फिर आर्ट कहता है लिडिया सच में काफ़ी बुरी है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग आ जाते हैं बाहर फ्रंट लाइन के ऊपर। आर्ट फिर कहता है वो लोग यहाँ पे सेफ रहेंगे क्योंकि ये जगह वेल्डा आर्मी की सारी सामानों को रखने की जगह है। फिर वो कहने लगता है उसे नहीं लगता कि जो दूसरी एनिमी की आर्मी है वो यहाँ पे आ पाएंगी, और अगर वो आ भी जाती हैं तो उनके मैजिकल इक्विपमेंट उन्हें बचा लेंगे। फिर वो कहता है लिडिया और वेरडा की कन्वर्सेशन को सुनने के हिसाब से डीमन लॉर्ड वेरवटॉस की आर्मी आगे की ओर बढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे हमला कर रही है, और इस लड़ाई को देख करके लग रहा है कि ये एरेलिया प्लेन्स की लड़ाई है। और एरेलिया प्लेन के अंदर जो डीमन राज कर रहा था उसने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी की हुई थी और उसने एक छोटे से फोर्ट के ऊपर कब्जा कर लिया था। जिसके बाद वो बताता है कि लिडिया और वेडा की आर्मी मिल करके अपनी ताकत की मदद से उसे हरा दिए थे और इस लड़ाई के अंदर उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। जिसके बाद आगे की ओर जाने लगती है सिल्फी लड़ने के लिए। दोनों आर्मी एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो लोग चोट खाए हुए थे उनको हील करने का काम वेल्डा की आर्मी की सोल्जर कर रहे रहते हैं, और वहाँ पे जो मॉन्स्टर मारे जा रहे थे उनको रखा जा रहा था वेल्डा की रिसर्च के लिए। जिनी और एरिना को काम मिला रहता है चीज़ों को टीम तक पहुँचाने का। जिसके बाद वहाँ पे बिजली कड़कती है। उसे देख करके आर्ट कहता है इसे देखने से लगता है कि ये दुश्मन का हमला है। उसके बाद हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि पागलों की तरह हंस रहा रहता है और कहता है वो सब कुछ खत्म कर देगा। आर्ट फिर कहता है उसे नहीं लगा था कि एक एनिमी यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन एक वॉर के अंदर दुश्मन के सारे सपोर्ट की चीज़ों को तबाह करना वॉर की एक टैक्टिक है। आर्ट फिर कहता है उससे कैलकुलेशन में गलती हो गई थी, यह जगह उतनी भी सेफ नहीं है। लेकिन फिर वो सोचता है उसे एक अचीवमेंट चाहिए वेरवटॉस से मिलने के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सिल्फी को जो कि वहाँ पे फोर्ट के पास पहुँच गई थी, जिसे देख करके लिडिया सोचती है वो लोग यहाँ पे आ गए लेकिन अभी तक वो इंसान सामने नहीं आया। तभी वहाँ पे एक सोल्जर आते हुए बताता है वेल्डा की आर्मी जो पीछे से सपोर्ट कर रही थी उनके पास एक एनिमी आ गया है। जिसके बाद वो बताता है कि उनकी जो नंबर है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनका जो लीडर है वो वॉल्गन है। लिडिया ये सुन करके थोड़ी सी परेशान होती है। तभी हमें दिखाया जाता है वॉल्गन के ऊपर एक बहुत ही ताकतवर स्पेल कास्ट होता है, और वॉल्गन को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी आसानी से हार गया है। आर्ट फिर कहने लगता है इसे देखने से ये अब ताकतवर नहीं लगता। सेल्फी और जिनी वहां पे दौड़ते हुए आते हैं। तो फिर आर्ट कहता है ये इंसान बिल्कुल भी ताकतवर नहीं था, लेकिन ये जनरल है तो है। उसके बाद वहां पे सेल्फी कहने लगती है तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमारी अचीवमेंट चुराना चाहते थे ना। तो फिर एरिना कहती है आर्ट असल में बहुत ताकतवर है, उसने एक स्पेल से ही उसे हरा दिया। तभी वहां पे लिडिया कहने लगती है इस अचीवमेंट के साथ तुम तुरंत ही डीमन लॉर्ड से मिल सकते हो। जिनी और एरिना ये सुनकर के हैरान रहती हैं। उसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं कासल मिलेनियम के पास जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस था। उसके बाद वो लोग काफ़ी तारीफ करने लगते हैं कासल की। आर्ट अपने मन में सोचता है हाँ ये उसका कासल है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तभी सिल्फी कहने लगती है ये सब बड़ा है, नहीं तो लिडिया के कासल के सामने ये कासल पूरी तरीके से बेकार है। आर्ट को ये सुन करके अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर वो वहाँ से हंसते हुए जाने लगता है। जेनी तभी कहने लगती है वो लोग वेरवटॉस डीमन लॉर्ड से मिलने वाले हैं, उसे अब काफ़ी डर लगने लगा है। आर्ट फिर सोचता है अगर वो पहले वाला वेरवटॉस रहता तो उसके लिए वॉल्कन जैसे इंसान को हराना कुछ खास बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अभी वो एक कॉमनर इंसान है जिसके कारण दुश्मन के चीफ जनरल को हरा देना वो भी इतनी आसानी से बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगता है।
उसके बाद आर्ड के ऊपर हमला होता है, लेकिन आर्ड शील्ड बना करके उस हमले को रोक लेता है। तभी वहाँ पे एक इंसान आता है और कहता है वो तो यहाँ पे अपनी रिस्पेक्ट उसे दिखाना चाहता था। आर्ड तभी कहने लगता है उसने काफी सुना है एल्वार्टो के बारे में। तभी वहाँ पे लीडिया सामने आते हुए कहती है, एल्वार्टो अगर तुम्हें लड़ना है तो मुझसे क्यों नहीं लड़ते। एल्वार्टो तभी कहने लगता है उसका कोई इरादा नहीं है चैंपियन से लड़ने का। जिसके बाद वहां पे आ जाता है कोई और कहने लगता है, लीडिया और एल्वार्टो तुम हमेशा बहस ही क्यों करते रहते हो। जिसके बाद लीडिया कहने लगती है, वेर्वटॉस तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो गया है। जेनी वेर्वटॉस को देखने के साथ ही बेहोश होने लगती है क्योंकि वो काफी अच्छा दिख रहा था। आर्ड को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वेर्वटॉस फिर आता है एल्वार्टो के सामने और कहने लगता है, तुमने पता नहीं कितने लोगों के ऊपर बेमतलब हमला किया है, इसीलिए मैं यहाँ पे अकेले में ही मिलना चाहता था, लेकिन तुम यहाँ भी टपक पड़े। एल्वार्टो कहता है डीमन लॉर्ड से तारीफ सुन करके उसे काफी ज्यादा खुशी हुई। वेर्वटॉस फिर एल्वार्टो को धमकी देते हुए कहता है वो यहाँ पे अकेले में बात करना चाहता है। तो फिर एल्वार्टो कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर उसे यहाँ से चलना चाहिए। आर्ड तभी मन में सोच रहा रहता है ये पहली बार है जब वो खुद को देखकर ही जेलस हो रहा है। तभी वेर्वटॉस कहता है तुम ही आर्ड मीटियोर हो ना। आर्ड हाँ कहता है। तो फिर वेर्वटॉस कहता है वो उससे बात करना चाहेगा। बार बार लीडिया वेर्वटॉस से कह रही थी क्या उसने उसको याद किया क्योंकि वो उसकी इकलौती दोस्त है। वेर्वटॉस कहता है वो कब से उसकी दोस्त बन गई। उसके बाद वेर्वटॉस आकर के अपनी चेयर पे बैठ जाता है और सभी लोग उसकी काफी ज्यादा खातिरदारी कर रहे रहते हैं। तभी जिनी कहने लगती है वेर्वटॉस देखने में कितना अच्छा दिखता है ना। जिनी कहने लगती है तुम्हें डीमन लॉर्ड को इससे भी अच्छी कोई बात कहनी चाहिए। ये सुन करके वेर्वटॉस कहता है डीमन लॉर्ड आखिर इसका क्या मतलब है। जिनी और एरिना ये सुन करके काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन फिर वेर्वटॉस कहता है डीमन लॉर्ड ये तो असल में कोई और है ना। आर्ड ये सुन करके कहता है क्या यहाँ पे एक और डीमन लॉर्ड है। जिसके बाद आर्ड जिनी और एरिना की तरफ से वेर्वटॉस से माफी मांगता है। फिर वो ये सारी की सारी चीजें बता देता है वेड़ा को। वेड़ा तभी कहने लगती है इसका मतलब है कि उनके दुनिया के अंदर दो अलग अलग डीमन लॉर्ड हैं और ऐसा होना तभी पॉसिबल है जब किसी ने उनकी हिस्ट्री के साथ छेड़खानी की हो। आर्ड फिर वही सारी गॉड की बातों को याद करता है कि कोई हिस्ट्री को बदल रहा है और वो आगे चल के डीमन लॉर्ड से भी मिलेगा। आर्ड फिर सोचता है उसे उस इंसान को मारना होगा जो कि असल में हिस्ट्री को बदलना चाहता है, लेकिन तब वो क्या करेगा जब वो इंसान खुद डीमन लॉर्ड होगा। तभी जिनी कहने लगती है अगर उन लोगों ने उस इंसान को मार दिया डीमन लॉर्ड की मदद से जिसने हिस्ट्री को बदला है, तो क्या वो लोग अपनी असल दुनिया में वापस जा सकते हैं। आर्ड कहता है लेकिन डीमन लॉर्ड की मदद लेना इतना आसान नहीं होने वाला है। जिनी तभी कहने लगती है उसे आर्ड पे भरोसा है, वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा। जिनी तभी कहने लगती है वो अभी पक्का कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उन्हें पता भी नहीं है कि उनका अपोनेंट कौन है। जिनी फिर कहती है उन्हें वेर्वटॉस को अपनी पूरी कहानी सुना देनी चाहिए, लेकिन ये सुनकर के वेर्डा कहती है ये बिल्कुल सही नहीं होगा क्योंकि जब दूसरा डीमन लॉर्ड 3 साल पहले यहाँ पे अचानक से आ गया था तो उसने उनके और आउटर दुनिया के लोगों के बीच में अपनी खुद की टेरिटरी बना ली थी। जिसके बाद वहाँ पे खुद यहाँ का डीमन लॉर्ड गया था बात करने के लिए, लेकिन उसने बात करने से साफ इनकार कर दिया। आर्ड कहता है डीमन लॉर्ड कभी भी खुद इस तरीके से छोटे चीजों के अंदर नहीं घुसते हैं। ये सुनकर के वेड़ा कहती है लगता है आर्ड काफी अच्छे से जानता है वेर्वटॉस को। जिनी तभी कहने लगती है वो लोग वेर्वटॉस को क्यों नहीं बता सकते कि वो लोग फ्यूचर से आए हैं। तो फिर आर्ड कहता है क्योंकि उसे उनके ऊपर भरोसा नहीं है, वो कभी भी उनकी मदद नहीं करेगा। उन्हें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा कि वो लोग उसका भरोसा जीत सके। तभी वहाँ पे आ जाती है लीडिया आर्ड को बुलाने के लिए। आर्ड उसके साथ आ जाता है तो फिर लीडिया कहती है आखिर वो यहाँ पे कैसे आ गया। उसे तो लगा था कि वो लॉजिस्टिक के अंदर काम करना चाहता है, लेकिन वो उसकी बात मान करके लड़ाई के अंदर आ रहा है। आर्ड कहता है ये सिर्फ उसे वक्त वक्त की बात है। सिल्फी तभी कहने लगती है कि इस बार सारी की सारी अचीवमेंट उसकी होगी। उसके बाद वहाँ पे लीडिया कहती है ये तुमने सही किया कि तुमने जिनी और एरिना को वहीं पे छोड़ दिया क्योंकि हम लोग यहाँ पे लड़ने वाले हैं कर्स किंग मेलिवियस से। आर्ड ये नाम सुन करके काफी डर जाता है। सिल्फी तभी पूछती है आर्ड से क्या उसे पता है मेलिवियस के बारे में। आर्ड कहता है उसने सिर्फ उसका नाम सुना है। तो फिर सिल्फी उसे बताने लगती है कि वो लोग काफी ज्यादा
ताकतवर एनिमी से फाइट करने वाले हैं। जिसके बाद वो बताती है मेजेस को 7 रैंक में डिवाइड किया गया है, वैसे ही डीमंस के अंदर 5 रैंक हैं, जिनके अंदर मेलवियस टॉप पे आता है, यानी कि वो एक बहुत ही ताकतवर डीमन है। उसके बाद सिल्फी कहती है अगर आर्ड मरना नहीं चाहता है तो वो इस चीज़ को ज़रूर याद रखे। आर्ड मन में सोचता है मेलवियस उसी ने असल में लीडिया का वो हाल किया था। लीडिया तभी आर्ड से पूछती है वो ठीक तो है ना, तो फिर आर्ड कहता है वो बस उसका नाम सुन करके थोड़ा सा हिल गया था। लीडिया तभी कहने लगती है उसे भी लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गलत होने वाला है। उसके बाद उन लोगों के सामने मेलवियस की स्केलेटन आर्मी आ जाती है। तो फिर जिनी आगे की ओर बढ़ती है और कहती है सबसे पहले वो उन लोगों को ठिकाने लगाएगी, लेकिन तभी एक आर्ड के स्पेल की वजह से सारी आर्मी खत्म हो जाती है। सिल्फी कहती है तुम चाहे जितने छोटे लोगों को मारो, मेलवियस को तो मैं ही मारूंगी। तभी लीडिया देखने लगती है आर्ड की ओर। आर्ड को ये थोड़ा अजीब लग रहा रहता है। फिर वो मन में सोचता है उसे हमेशा से लीडिया का इस तरीके से उसे देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर वो सोचता है जैसा कि पिछली बार हुआ था वो ऐसा यहाँ पे नहीं होने देगा। उसके बाद सेल्फी, आर्ड और लीडिया अंदर की ओर जाते हैं जहाँ पे उन्हें कर्स किंग मेलिवियस मरा हुआ दिखाई देता है। और तभी वहां से एक इंसान पूरे आर्मर को पहन करके बाहर निकलता है। उसके बाद वो कहने लगता है तुम लोग मुझे देख करके समझ ही गए होगे मैं कौन हूँ। मैं ही हूँ वो ताकतवर बुरा मॉन्स्टर जो कि तुम्हारा और इस दुनिया का दुश्मन है। और अगर तुम लोग अपनी दुनिया को बचाना चाहते हो तो तुम्हें ये अपनी ताकत से ही करना होगा। लीडिया ये सुनकर के कहती है क्या वो उनके खिलाफ वॉर करने वाला है। ये सुनकर के वो इंसान कुछ नहीं कहता है, लेकिन वो वहां से जाते हुए आर्ड से कहता है तुमसे मिलकर के काफी अच्छा लगा। आर्ड को ये काफी अजीब लगता है।